ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। राजगढ़ पुलिस ने एक बार फिर अपनी सतर्कता, सूझबूझ और उत्कृष्ट टीम वर्क का परिचय देते हुए अंतर्राज्यीय ठगों की कमर तोड़ दी। ये गिरोह छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के किसानों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने सरगना सहित 14 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया और कुल 26,72,000 का मशरूका जब्त किया। गैंग ने फॉर्मर फर्स्ट चॉइस और ब्राइड इंडिया एग्रोटेक जैसी फर्जी कंपनियों के माध्यम से किसानों को ठगा। वे किराए के कमरों में अस्थायी ऑफिस बनाकर भरोसा जीतते और नकद या ऑनलाइन माध्यम से बड़ी रकम ऐंठते। फर्जी सिम कार्ड, बैंक खाते और पहचान दस्तावेज का प्रयोग कर अपनी पहचान छुपाते और 3 से 4 माह में पूरे क्षेत्र से गायब हो जाते थे। पुलिस अधीक्षक राजगढ़ अमित तोलानी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एल बंजारे तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नरसिंहगढ़ मिनी शुक्ला के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। अन्य राज्यों की घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन और गुप्त निगरानी के माध्यम से गैंग की वास्तविक पहचान और लोकेशन चिन्हित की। पुलिस ने कुल 16,16,000 नकद, एक i20 कार और 28 मोबाइल जब्त किए हैं। राजगढ़ से पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा मांगी जा रही राशि पर सतर्क रहें, बिना सत्यापन के धनराशि न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत डायल 112 या नजदीकी थाने में दें। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर मिलने वाले लुभावने ऑफर में फंसने से बचें और अपने बैंक विवरण, OTP या ATM पिन किसी के साथ साझा न करें। राजगढ़ पुलिस की उच्च स्तरीय रणनीति और तत्परता के कारण किसानों और आम जनता की पहचान की कमाई सुरक्षित रही। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि सतर्क रहकर ही सुरक्षित रहना संभव है और वे हमेशा जनता के साथ हैं। और उसी समय ये लोग खंडवा में भी एक्टिव थे, उसी समय सुजालपुर में भी एक्टिव थे और उसी समय ये विदिशा सीहोर में भी एक्टिव थे। टोटल फ्रॉड कितना किया होगा सर 3 महीने में? 1.34 करोड़। अकेले राजगढ़? नहीं, ये पूरे 3 महीने में। नहीं तो नहीं, मध्य प्रदेश के आरोपी नहीं है इसमें। ये पूरी की पूरी गैंग मध्य प्रदेश की है। दूसरा जो आपने बताया कि 1.34 करोड़ रुपए जो है, ये पर्टिकुलर एक अकाउंट में थे या पर्टिकुलर एक अकाउंट में थे ये? जी, ये जो अकाउंट है ये भी फर्जी है। इस अकाउंट की लोकेशन पे भी हम लोग पहुंचे हैं। वो लोकेशन पूरा डमी अकाउंट है, म्यूल अकाउंट है जी। यानी म्यूल अकाउंट मतलब कि चला कोई और रहा था, अकाउंट किसी और के नाम है। तो अकाउंट की राशि के अलावा ये अलग राशि है? जी हाँ, उन्होंने कैश भी, यानी इन्होंने क्या किया है, ये लोग कैश भी लेते हैं और बैंक में भी रिसीव करते हैं। फिर बैंक में कोई ऑपरेटर रहता है इनका, वो जो बैंक में इनको अकाउंट में पैसा आया है वो इनको बांटा जाता है कैश में। तो बैंक में नहीं रखा जाता है, इनका अकाउंट का जो ऑपरेटर, जो हमारे सामने रंजीत आया है जिसका नाम, वो उन बैंक से पैसे निकालकर इनको वापस से कैश दे देता है। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता है। सर इसमें मुख्य आरोपी भी आ रहे हैं जी। इसमें मेन जो आरोपी है दीपक पांडे, प्रभाकर पांडे और ये जो चंद्रभूषण है, ये मुख्य आरोपी है। लेकिन एक और है रंजीत, वो आना शेष है। मैं राजगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा था कि यहाँ जो जितने फॉर्मर्स हैं अलग अलग थानों से, नरसिंहगढ़ में आई थिंक रहा हो, कितना अमाउंट होगा उनका? 1.34 तो हमारे पास जो आवेदन आए हैं वो लगभग 20 लाख के आवेदन आए हैं अमाउंट के, और उसमें लगभग हमने 16.5 लाख तो जब्त कर लिए और आने वाले दिनों में वो बचे कुछ भी कर देंगे। यानी हमारे, आप मान लीजिए 100% रिकवरी रहेगी। सर और भी लोगों की संभावना बिल्कुल संभावना ये है। यहाँ से काफी जगह बोलते थे कि तो प्रोविजन करके होंगे सरकारी संस्था ले गया, तो उसमें भी अपन ने कोई जमीन किया है जांच में? डेफिनेटली वो सारी चीजें जांच में शामिल हो रही थी। कहाँ पर ऑफिस खोला था, किस नाम से खोला था, क्या उन्होंने दोनों सवाल है सर। ये मैं भी पूछने ही वाला था एक्चुअली कि वहाँ जहाँ भी ये थे, नरसिंहगढ़, बिहार और राजगढ़, तो पुलिस वेरिफिकेशन मस्ट रहता है कि लाइक कोई अननोन पर्सन आया है, उसको आप किरायानामा और व्हाटएवर प्रोसीजर है वो। सेकंड थिंग, 1.34 करोड़ हुआ तो इनकम टैक्स ने या किसी भी विभाग ने इंडिविजुअली कहीं इंडिकेशन किया था मतलब लाइक यहाँ या यूपी? मैं बता देता हूँ 2 चीजें इसमें। एक तो ये बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन तब होता है कि जब लैंडलॉर्ड होता है, अगर वो किसी को रेंट पे रख रहा है तो लैंडलॉर्ड इन्फॉर्मेशन सप्लाई करे, तब पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता। नहीं, वही अपील अपन डालना चाह रहे हैं। सेकेंडली कि अमाउंट उन्होंने खातों में लिया है जो किसानों द्वारा कलेक्ट किया गया, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी तक इनकम टैक्स को भी पता नहीं होगा कि इन्होंने कितना खातों में कलेक्ट किया इस तरीके से। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो खाता था उन्होंने विदिशा में खोला था।
कृषि विभाग और स्थानीय नगर पालिका है, वो जाकर परमिशन वो देंगे ऑफिस खोलने की, और अभी कोई अच्छे संबंध काट रहे तो वहाँ से भी डेफिनेटली वहाँ से मिलनी चाहिए, पर ये इतने कम समय के लिए ठगी करके निकल जाते हैं कि मात्र 3-3.5 महीने आते हैं और उसके बाद 9-11 हो जाते हैं। तो जब तक कोई इस पे सोचे कि क्या चल रहा है, कौन कर रहा है, तब तक ये गायब हो गया। मछली पालन का चलता है, वो मछली पालेंगे और ये करेंगे। हमारा फोकस तो ये है कि एक अपील राजगढ़ पुलिस की ये चली जाए कि लाइक 3 महीने आदमी क्या सोचता है कि राजेश शर्मा के यहाँ कोई आया है तो उसे किराए का लालच है, 25,000 मिल रहा है, तो वो आप क्या बता रहे हैं? अब आदमी डरता है कि पुलिस को नहीं बता रहा, तो एक अपील आई थी। ये अपील डेफिनेटली हम जारी कर रहे हैं इस अपील को, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की तो उस किसान को ये लगता है कि लोग मुझे ऐसा समझे कि कितना आसानी से मूर्ख बना दिया। तो मैं भी उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये बात तो आप मूर्ख बने, ये बात वो नहीं है। ये लोग इसी में ही एक्सपर्ट हैं। ठग वही लोग रहते हैं जो एक समझदार इंसान को भी ठग ले। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मूर्ख हैं, ये इनकी एक्सपर्टीज है और इसी एक्सपर्टीज से ये क्राइम करते हैं। तो बिल्कुल इसमें शर्माने की बात नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो बिल्कुल हमारे पास आए और हमारा केस और स्ट्रॉन्ग हो। जितनी FIR हम करेंगे इनके ऊपर उतनी ज़्यादा ये टाइम जेल में रहेंगे। There are so many finance companies in Pachor and Beawara. So वहाँ भी सर वो आते हैं, फ्रॉड होता है, फिर थाने आते हैं, वहाँ भी वेरिफिकेशन नहीं होता। इसलिए मैं बार बार उस पर फोकस कर रहा हूँ सर कि लाइक 3 महीने के लिए इन्हें फार्मा कंपनी थी, किसान को लगा कि यार मुझे तो बेनिफिट है, तो इन्हें मान लिया, है ना। तो आई थिंक उस पर हो जाए। फाइनेंस कंपनीज का भी आपने देखा ही होगा, आपके आते ही हैं, मैक्सिमम फ्रॉड उसी में होता है। फाइनेंस कंपनी में तो इंदौर में रहा हूँ तो आई नो वेरी वेल अबाउट द एडवाइजरीज। तो वो तो बाकी डेफिनेटली जो किसान के लिए एडवाइजरी हम जारी भी किए हैं, हमने इस आपके प्रेस नोट के जरिए भी जारी किए, और हम एक छोटा सा वीडियो फुटेज भी बना देंगे जिसमें थाना प्रभारी अपील कर रहे हैं, या मैं अपील आप कर दें तो बिल्कुल मैं अपील का एक वीडियो जारी कर दूंगा और उसको भी हम रिलीज कर है। उस टीम का नाम नहल लेना वो गलत होगा, तो मैं टीम का नाम लूंगा, क्योंकि आरोपी का तो नाम नहीं लिया, जिसने मेहनत करे उनका तो नाम लेना ही चाहिए ऑन रिकॉर्ड। क्या नाम दिया? जी हमने किसान रक्षक ऑपरेशन का नाम दिया था, क्योंकि हमको लग रहा था कि इन्होंने जिस तरीके से अपना नाम दिया फार्मर्स फर्स्ट चॉइस करके उन्होंने फार्मर्स को धोखा दिया, तो हमने भी किसान रक्षक नाम दिया ऑपरेशन को। यहाँ में एक किसानों की शील्ड बनेंगे और ऐसे ठगों को जहाँ कहीं भी हो उठा के लेकर आएंगे, चाहे कितने दिन भी लग जाए। तो इस पूरे ऑपरेशन में लगभग हमको 1 महीने 1.5 महीने से ज़्यादा लगा है। ये आजकल का ऑपरेशन, ये 1.5 महीने से हम इसको फोकस कर रहे हैं, तब जाकर हम 14 से ज़्यादा लोगों को हम उठा पाए हैं। किसान बैठे हैं, उनके चेहरे पे खुशी है, दिख रही थी। अपने आप को बड़ा बहुत कम पकड़ाई में आते हैं। सर ये जो ये एक्सपर्ट हैं यही चीज करने में। मैं ऐसा बोलूंगा कि इनको इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। चाहे मैंने, क्योंकि SP सूरजपुर छत्तीसगढ़ उससे बात करी, SP झांसी से बात करी है, यानी 3-4 SP से बात करके उनके जो जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, जिन्होंने FIR की थी, मैंने उनसे बात करी। PI साहब भी साथ में ही थे। हर जगह इनका सेम मोडस ऑपरेंडी, हर जगह कोई बिल्कुल भी चेंज नहीं है। इनको आता ही सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। सर वो ऑपरेशन शटर से तो लिंक नहीं है कुछ? नहीं। थोड़ा बहुत रिलेटेड हो या लाइक पैटर्न वही है, स्कीम है एक्चुअली, वहाँ स्कीम है। ऑपरेशन शटर डाउन जो स्कीम थी झालावाड़ पुलिस की, जो वो थी वो गवर्नमेंट स्कीम में किस तरह PM किसान सम्मान निधि, सम्मान निधि तो वो उससे रिलेटेड ये बिल्कुल भी नहीं है। हाँ क्योंकि बाहर हाँ ये तो एक तरीके से जो है ये पूरी तरह से ठग गिरोह है, और ये ठग किसानों को ही ढूंढता है और किसानों को ही ठगता है। ये और किसी को ठग भी नहीं सकते। इनके ठग का जो स्टार्टिंग है वो पौधा है। स्टार्टिंग पौधा बेचने आएंगे, बाद में अपनी स्कीम बेचेंगे और फिर निकल जाएंगे। जी। तो हमारे जो इसमें टीम में थे भाई, टीम का तो नाम सुन लो, नाम सुन। टीम का नाम सुन लो भैया, हमारी टीम का नाम सुन लो। जो टीम थी हमारी LGOP नरसिंहगढ़ मिनी मैडम के अंतर्गत टीम जो थी, TI साहब जो है हमारे शिवराज सिंह चौहान, रजनीश साहब सिरोटिया गुंजा, प्रधान आरक्षक केशव सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक दीपक यादव। दीपक ने इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की है और सबसे ज़्यादा मैंने टीमों को लीड किया है। प्रधान आरक्षक गजेंद्र सिंह, प्रताप, प्रधान आरक्षक मुकेश वर्मा, आरक्षक राजेश, आरक्षक लालाराम, आरक्षक दीपक मेवाड़े, आरक्षक धर्मेंद्र गुर्जर,
आरक्षक रजनीश मीणा, इसके अलावा राकेश दामले एसआई, आदित्य सोनी एसआई, गोविंद मीणा एसआई, अभय सिंह एसआई, राहुल सेंधव। हमारी तकनीकी टीम जो हमेशा जो है हर जगह मिल जाएगी आपको, हर इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट रहता है उनका। अजनारे, तोरण सिंह हमारे, शादाब साहब, शशांक, कुलदीप, पवन, अंतिम, शुभम, सुमित, ये बहुत बड़ा एक गिरोह है और उसके लिए टीम भी हमारी इतनी बड़ी थी पकड़ने के लिए। और इसमें आगे आने वाले समय में इसमें खंडवा पुलिस ने भी एफआईआर की है, उनको भी हमारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। उनको भी हमने इंटीमेट किया है कि इन आरोपियों से आकर आप प्रोडक्शन वारंट पे इनको लेकर जाए खंडवा। और हमने विदिशा को भी इंटीमेट किया है, हमने सीहोर को भी इंटीमेट किया है, सुजालपुर को भी इंटीमेट किया है। तो जहाँ जहाँ पर उन्होंने ठगी की है उन सभी को हमने इंटीमेट किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन बढ़ सके इसमें। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।